हर प्रकार से उन्नति के लिए पुरुषार्थ करें, क्योंकि मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है और इस जीवन और जगत की दिव्यता भव्यता के लिए अहर्निश जो पुरुषार्थरत हैं उनका ही जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वोत्तम होता है। उत्तमोत्तम कर्मों को करते करते उत्तरोत्तर हम यश कीर्ति को प्राप्त करते जाएं, तब जाकर के संपूर्ण जो ज्ञान विज्ञान है उसको तो प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन जितना आंशिक रूप में हम प्राप्त कर पाएं, क्योंकि विद्या तो अनंत है। अपने एक एक गुण कर्म स्वभाव का विश्लेषण करें, हम आत्मनिरीक्षण करें हम कि हम अपने इस दिव्य जीवन को किस ओर लगाएं जिससे हम अधिक से अधिक संसार के सहयोगी बने, संसार के लोगों के लिए उपयोगी बने, योगी बनकर के, सहयोगी बनकर के जीवन का साफल्य है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि प्रभु का जो जीवन में उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका ही जीवन श्रेष्ठ बनता है, और वह संसार का जो चलाने वाला प्रभु है वही वास्तव में हमारे लिए सब कुछ देने वाला है, संसार का संचालक है प्रभु। आज हम उसके विषय में वेद मंत्र पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 26वें सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय आपके समक्ष होगा। मैं वेद मंत्र पहले लिखता हूं। ओम अहम भूमिम आददाम आर्याय। ओम अहम अहम भूमिम अददाम। अहम भूमिम अददाम आर्याय। अहम वृष्टिम दाशुषे मर्त्याय। अहमपो अनयम अहमपो अनयम वावशाना
मम देवासो। मम देवास्तु अनुकेत मायन। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 26वें सूक्त का दूसरा मंत्र है यह। ओम अहम भूमिम आददामार्याय हम वृष्टिम दाशुषे मर्त्याय अहमपो अनयम वावशाना मम देवासो अनुकेतमायन। ओम अहम भूमिम आददाम आर्याय हम वृष्टिम दाशुषे मर्त्याय अहमपो अनयम वावशाना मम देवासो अनुकेतमायन। बहुत सुंदर बात कही। अहम भूमिम अददाम, अददाम आर्याय अहम वृष्टिम दाशुषे मर्त्याय अहमपो अनयम वावशाना मम देवासो अनुकेतमायन। मैं अर्थात वे प्रभु जो हम सबके लिए, इस संसार के लिए, श्रेष्ठ जनों के लिए, कहा कि श्रमशील मनुष्य के लिए आर्य कौन है? जो श्रेष्ठ है, जो ज्येष्ठ है, जो सबसे ज्यादा श्रमशील है, जो पुरुषार्थी, जो संकल्पी, जो पवित्र है, जिसके जीवन में शुचिता पवित्रता है, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा जो शुद्ध बुद्ध है और धीर गंभीर है, वीर है, वही आर्य है। इसलिए श्रेष्ठ श्रमशील मनुष्य के लिए आर्याय चतुर्थी विभक्ति है। उन के लिए भूमिम, भूमि को आददाम देता हूं। यह भूमि उसके लिए सब अन्नों को प्राप्त कराती हुई उसका पालन करती है। यह बिल्कुल सत्य और बिल्कुल सारगर्भित बात है कि परमात्मा की ही शक्ति से इस पृथ्वी में अन्न की उत्पादकता का सामर्थ्य प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के अन्नों की जो प्राप्ति हमको होती है और कितने प्रकार से भारतवर्ष तो सारे संसार में एक विशेष और सर्वोपरि जो कृषि करने वाला, जहां पर नाना प्रकार के फल फूल, जहां पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां, अन्नों का जहां पर उत्पादन होता है, वो भारतवर्ष है। सारे संसार को यदि कहें तो कृषि से जोड़ने का और ऋषि संस्कृति से जोड़ने का कार्य भारतवर्ष ने किया। इसलिए भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, ऋषि प्रधान देश है। और उस परमात्मा ने भारत भूमि में ऐसा सामर्थ्य दिया है जो अन्य स्थानों पर बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। इसलिए एक ही खेत में कितने प्रकार के फल फूल लगा देते हैं। कौन कर रहा है इसको? वह परमपिता परमेश्वर कर रहा है। इसलिए वह श्रमशील लोगों के लिए भूमि को जो है अददाम वह देता है, ऐसा उनका स्वयं का यह संकल्प है। संकल्प से सारा संसार हमको दृष्टिगोचर हो रहा है और उन्होंने अपने संकल्प से इसको बनाया, तो उन्होंने श्रमशील लोगों के लिए इसको दिया है। और एक ही स्थान पर कितने प्रकार के, एक ही खेत में आप नींबू लगाइए, खट्टा आएगा उससे। एक उसी में गन्ना लगा दीजिए, मिठास आएगी। उसी में आप
गिलोय लगा दीजिए, नीम लगा दीजिए, उसका स्वाद अलग आएगा। उसी में मिर्च लगा दीजिए, उसका स्वाद अलग। उसी में तरबूज लगाइए, खरबूजा लगाइए, सबका स्वाद अलग अलग। उसी में सरसों लगा दीजिए, उसी में तिल लगा दीजिए, उसमें तेल निकलेगा। इस सब किसकी व्यवस्था है? उसी में जो है अन्न कितना धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला वह परमपिता परमेश्वर ही है। इसलिए उसने आर्यों को, श्रेष्ठ जनों को यह भूमि दी है, उनको प्राप्त कराई है। और यह भूमि भी हमको तृप्त करती है, हमको कितने प्रकार के अन्नों को देती है जिससे हमारा भरण पोषण होता है। कितने प्रकार के जलों का जो है स्राव करती है, अर्थात कितने स्रोत हैं, कितने नदी नाले झरने, कितना सब कुछ कौन दे रहा है? पृथ्वी दे रही है। पृथ्वी को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। किसके लिए बनाया? श्रेष्ठ जनों के लिए बनाया, आर्यों के लिए बनाया, जो वास्तव में इस संसार में श्रेष्ठता को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, जो मानवता को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, जो अपने को कर्मशील बना करके रखना चाहते हैं, उनके लिए श्रेष्ठ बनना और बनाना, वेद पढ़ना और पढ़ाना, सुनना सुनाना, ऐसा जो कार्य करते हैं। अहम मैं दासुषे मर्त्याय, दासवान मनुष्य के लिए, यज्ञों में त्याग करने वाले पुरुष के लिए वृष्टि को देता हूं। दासवान पुरुष यज्ञ करता है और यज्ञ से क्या बनता है? बादल, और फिर वही वृष्टि का कारण बनता है। तो वृष्टि, मैं वृष्टि को देता हूं, क्योंकि यदि वृष्टि नहीं होगी तो सृष्टि में भी कोई रस नहीं है। अब देखो, आप आम खाते हैं, अनार खाते हैं, जो कुछ भी फल खाते हैं कितना रसीला। किसी के सामने एक नींबू काट दो तो अपने आप ही उसके मुख में पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि रसीला है, वो खट्टा है। और कहां से रस आता है? उसमें कौन रस भरता है? गन्ने में कहां से रस आता है? कौन उसमें कोई व्यवस्था, कोई नली लगा रखी है क्या? कहां से आता है? कौन व्यवस्था करता है? कितने सुंदर सुंदर रसीले और कसैले, कितने प्रकार के जो है स्वाद कहां से मिलते हैं? इस पृथ्वी से मिलते हैं, जल से मिलते हैं, क्योंकि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। और जल वो अलग अलग स्वाद में हमको मिलता है, फलों से मिलता है। हर प्रकार की जो शारीरिक जो कमियां हैं उनको दूर करता है। विटामिन डी, सी, कैल्शियम, पता नहीं क्या क्या किससे मिलता है? उरी से मिलता है। दुग्ध कहाँ से मिलता है? गाय से मिलता है। गाय घास खाती है, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां खाती है, और सूर्य का प्रकाश आता है तो उसके पूरे शरीर जो ऊर्जा का संचार है, और वह जो खाती है फिर उस दुग्ध बन जाता है, और दुग्ध का फिर हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर हृष्ट पुष्ट होते हैं। ये कौन कर रहा है? उस प्रभु की ही कृपा है, उसका ही ये सारा जहान है। उस महान प्रभु ने बनाया इस जहान को, उसकी हम प्रार्थना करें, उपासना करें, उसी ने सब कुछ बनाया है। और कहा कि यज्ञात भवति पर्जन्या, जो यज्ञ करेंगे तो उससे बादल बनेंगे। मैं ही मेघों को उत्पन्न करके वावशाना शब्द करते हुए अपह जलों को अनयम लाता हूं। शह कनिकृ देवा पर्जन्यो अभिवर्षतु, वेद मंत्र कहता है प्रभु की व्यवस्था से ही गर्जना करते हुए मेघ बरसते हैं और सर्वत्र जल को प्राप्त कराते हैं। इसलिए कहा है कि वह अनेज देकम मनसो जवियो नैना देवा प्लुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो नानतेति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। वह परमात्मा इतना कारसाज है, इतना उसका सामर्थ्य है कि वायु में भी जल को धारण करा देता है। इस आकाश में ऊपर कितना जल है, जितना जल पृथ्वी में है उससे कई गुना ऊपर है, लेकिन हमको दिखाई पड़ता है क्या? कहीं कोई टंकी लगी हुई है क्या? कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उसकी इतनी बड़ी व्यवस्था है कि आकाश में भी उसने समुद्र जैसा वातावरण बना रखा है। किसी का सामर्थ्य नहीं, एक बूंद जरा सा कहीं पर रोक करके देखिए, रुकेगा क्या?
कभी रुक नहीं सकता है। इसलिए हम प्रभु की शरण में आए और प्रभु का यह जो संसार बनाया हुआ है, इस संसार से अपने जीवन और जगत को हम अच्छा बनाएं। इसलिए इस वेद ज्ञान से हमको अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है, भान होता है, और हम इस ज्ञान से ही अपने जीवन और जगत को शुभ से भर पाते हैं। तो देवासा आगे कहा कि सर्वत्र जलों को प्राप्त कराते हैं और अग्नि ही, वायु, सूर्य आदि सब देव मम केतम अनु, मेरे संकेत व निर्देश से ही चलते हैं। जितने सूर्य, चांद और ये जितने चंद्रमा और ग्रह नक्षत्र जो कुछ भी है संसार में, कितने प्रकार के, अभी तो 9 ग्रह खोजे अपने सौर मंडल का ही अभी तक जान नहीं कर पाए वैज्ञानिक कि कितना बड़ा सी सौर मंडल है और कितने कितने इसमें और ग्रह नक्षत्र है, पता नहीं चलता। इतना विशाल संसार जिसने बनाया है वह परमात्मा कितना विशाल है, और कितनी गैलेक्सी, कितनी आकाश गंगाएं हैं। बोलते हैं कि करोड़ों सूर्य ब्लैक होल में समाये हुए हैं, एक ही सूर्य को नहीं संभाल पा रहे हैं, और जब करोड़ों सूर्य आ जाए कमाल हो जाए। क्या लीला है, किसकी लीला है? उस परमात्मा की लीला है। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो प्रभु का यह बनाया हुआ संसार है, इस प्रकार से जो उसको स्वीकार करता है। तो देवासा अग्नि उसने बनाई, उसने जल बनाया, उसने सूर्य बनाया, उसने चंद्रमा बनाया। अब कोई बोले ना हमारे पास तो फार्मूला आ गया है, सूत्र आ गया, किसका? जल बनाने का। जल किससे किससे बनता है सम्यक जी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कितना अच्छा सूत्र है, और इससे ये जल बना लेते हैं। जिस व्यक्ति ने खोजा है और जिस व्यक्ति ने पढ़ा है, जाना है, अरे वो अगर जल बना लेते तो अपने पीने के लिए जल कितना बनाया उनसे पूछना चाहिए। अपने नहाने धोने के लिए जल बनाया कि नहीं बनाया, उनसे पूछना चाहिए। केवल फार्मूला हाथ लग जाए तो ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए कि हम सब कुछ जान गए। उस परमात्मा की व्यवस्था देखिए कि सब कुछ उसने बनाया, जल बनाया, और जल में भी कितने प्रकार के मिनरल्स, कितने प्रकार के जो है खनिज हमको मिलते कि नहीं मिलते। केवल जल मात्र से काम नहीं चलता है, उसमें उनका समावेश कौन करेगा? वह परमात्मा ही ऐसा वैज्ञानिक है जो सबसे बड़ा विज्ञान जिसके पास है। इस इंसान की औकात नहीं, अदना सा यह इंसान बस 2-4 पोथी पढ़ करके, 2-4 ग्रंथ पढ़ के अहंकारी बन गए, हल्दी की एक गांठ के पंसारी बन गए। ये जो एक गांठ बना करके, गांठ रख करके हल्दी कोई पंसारी नहीं बन जाता। ऐसे ही थोड़ा सा एक ज्ञान का जल एक घूंट पी लिया तो लगता है समुद्र पी लिया। ऐसा बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए, अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रभु ने सब कुछ बनाया है और कहा कि सब कुछ मेरे संकेत पर चलता है। जिसका जैसा कार्य परमात्मा ने सुनिश्चित किया है वो ऐसा ही करता है। चंद्रमा से कभी अग्नि नहीं आ सकती, कभी वो गर्म नहीं हो सकता, शीतलता ही आएगी। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा,
पुनर्दत्ता घृता जानता संगमे मही स्वस्ति पंथा मनुचरेम। हम भी वैसा आचरण करें जैसे परमात्मा की आज्ञा के अनुसार सूर्य और चंद्रमा अपने कार्यों को निरंतर कर रहे हैं। सूर्य से कभी भी ठंडक नहीं आ सकती, उससे सदा गर्मी ही आती है, उससे सदा जो है ऐसी किरणें आएंगी जो संसार को तप्त करती हैं और यहाँ के जो कीटाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो विषाणु, उनको सबको अवशोषित करता है। और चंद्रमा से रस की प्राप्ति होती है। औषधियों में जो रस का आधान होता है वो चंद्रमा से होता है, इसलिए चंद्रमा शीतलता देने वाला है। चंद्रमा से कभी भी गर्मी नहीं आएगी। रस का अवशोषण करने वाला सूर्य का प्रकाश और रस को देने वाला रस जो गलत, जो हमारे लिए हानिकारक है ऐसे। और सूर्य ना हो तो यह जो कुछ भी वनस्पतियां हैं ये हो नहीं सकती, इसमें जो हरापन है ये हो नहीं सकता। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उससे सारा हमको वनस्पति जगत कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। इसलिए ये प्रभु का आदेश है, यह प्रभु का संकेत है कि संसार में जो कुछ भी है वह मेरे ही संकेत से चलता है। और कोई चला सकता है क्या इसको? किसी के माई के लाल में ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो इस संसार को चला सके। अपने आप को नहीं चला सकता तो संसार को क्या चलाएगा? इसलिए ये बात कही है कि ये मेरे संकेत और निर्देश के अनुसार आयन गति कर रहे हैं। और कहा कि भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। उपनिषद का यह जो संकेत है कि सब कुछ क्या है, ये भय से चल रहा है। भय का मतलब एक अलंकार का वर्णन है, या अलंकार से युक्त बात कही है कि प्रभु की ही शासन व्यवस्था चलती है और कोई चला नहीं सकता। एक बार नियम बना दिया उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। अग्नि सदा जलाने का काम करेगी और जो जल है वो ठंडा करने का, आपा शीतलत्वम, जो जल है वो शीतलता का प्रतीक है। वायु सुखाने का काम करेगी, जल गीला करने का काम करेगा, अग्नि जलाने का काम करेगी। ये किसके कारण? ईश्वर की व्यवस्था के कारण। ईश्वर ने ऐसा नियम बनाया है। इसलिए प्रभु के लिए ये सारा संसार प्रभु ने बनाया है और सब में वह विद्यमान है। प्रभु के संकेत के अनुसार चलते हुए ये सब देव जीव हित के लिए अपने अपने कार्य कर रहे हैं। प्रभु ही हमारे लिए अन्नदात्री इस भूमि को बनाते हैं, वृष्टि की व्यवस्था करते हैं और सूर्य आदि सब देवों को गतिमान करते हैं, वे गति प्रदान करते हैं। हम अपनी मति से उनकी भक्ति करें, अपने संकेत से प्रभु ने जो कुछ किया है हम वैसा ही अपने जीवन को जिए। इसलिए ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। मालिक है वह सारे जग का, एक वही सबका रखवाला। अपने संचित कर्म भोग से जो जितना सुख पाता है, उतना उसको सहज भाव से बिन मांगे मिल जाता है। प्रेम मगन मन से जीवन में अपने धन का भोग करो, जो पाया संतोष करो तुम, पर धन का मत लोभ करो। ईश्वर का है यह जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। मालिक है वो सारे जग का, एक वही सबका रखवाला, एक वही सबका रखवाला।
ओम शांति शांति शांति।